इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध को 1 महीना पूरा हो गया है। इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत कई वरिष्ठ लीडरों की मौत हो चुकी है। अमेरिका का उद्देश्य खामेनेई की हत्या के बाद ईरान में रिजीम चेंज करना था, मगर युद्ध के 1 माह बीत जाने के बाद भी ट्रंप के कुछ उद्देश्य अधूरे रह गए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के उन 5 देशों की सूची दी थी जिन्हें ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने से पहले हासिल करना चाहते थे। अब सवाल यह उठ रहा है कि यह युद्ध खत्म होगा या फिर यूक्रेन और रूस की तरह जारी रहेगा। अगर देखा जाए तो इसके थमने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर भी ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका जल्द ही इस अभियान को समाप्त करने की ओर बढ़ सकता है, भले ही उनके कुछ प्रमुख लक्ष्य अभी भी अस्पष्ट या अधूरे रह गए हों। ट्रंप ने पिछले सप्ताह इस बड़े हवाई अभियान के लिए 5 लक्ष्य बताए थे। ट्रंप प्रशासन का कहना था कि उनके उद्देश्य स्पष्ट और अपरिवर्तनीय हैं, लेकिन युद्ध के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर, गठबंधनों की परीक्षा और युद्ध की योजना, उनके औचित्य तथा उसके बाद की स्थिति को लेकर अनसुलझे सवालों के कारण प्राथमिकताओं की सूची बढ़ी और बदली भी है। ज़्यादातर रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और इजराइल के हमलों ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया है और कई वरिष्ठ नेताओं को मार गिराया गया है। लेकिन इन रणनीतिक सफलताओं का मतलब यह नहीं कि राष्ट्रपति के सभी सामरिक उद्देश्यों पूरे हो गए हैं। अगर अमेरिका अधूरे लक्ष्यों के साथ युद्ध से पीछे हट जाता है और ईरान की पैरामिलिट्री इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC सत्ता में बनी रहती है, तो ट्रंप को घरेलू राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है और दुनिया भर में यह सवाल उठ सकता है कि एक चुनिंदा युद्ध शुरू करने के उसके फैसले से क्या हासिल हुआ, जिसने पूरे मध्य पूर्व को उलट पुलट कर रख दिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लिविट ने इस सप्ताह पत्रकारों से कहा कि हम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के बहुत करीब हैं और यह सैन्य मिशन बिना रुके जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अभियान समय से पहले चल रहा है और असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आपको बता दें कि ट्रंप का प्रमुख उद्देश्य था कि ईरान की मिसाइलों को नष्ट कर दिया जाए, साथ ही उनके सैन्य क्षमता को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया जाए, लेकिन ईरान अभी भी मिसाइलें और ड्रोन दाग रहा है। वहीं ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है और ईरान की लगभग 90% मिसाइलें और लॉन्चर नष्ट कर दिए गए। वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसने अभी पूरे युद्ध में केवल 10% ही हथियारों का इस्तेमाल किया है, अभी भी उसके पास 90% हथियारों का जखीरा मौजूद है। वहीं इस पूरे युद्ध के बीच पाकिस्तान बिचौलिए का काम करने में जुटा हुआ है। वह तुर्की और मिस्र जैसे देशों के मिल करके ईरान और इजराइल अमेरिकी युद्ध को ख़त्म करने की कोशिश कराने में लगा हुआ है या बिचौलिए का काम करने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि इस युद्ध से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है, क्योंकि ईरान युद्ध जब से शुरू हुआ है पाकिस्तान को एक ही डर सता रहा है कि अगर यह मामला बढ़ा तो सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट के चलते उसे भी इस युद्ध में शामिल होना पड़ सकता है। ऐसे में वह हमेशा ही चाहेगा कि जल्द ही यह युद्ध खत्म हो जाए। यही वजह है कि वह शुरू से ही बातचीत का पक्षधर रहा है। तुर्की मिस्र के साथ मिलकर उसने इस युद्ध के समाप्त होने की हर कोशिश शुरू कर दी है। वह अपने यहाँ बातचीत कराने को भी तैयार है कि अगर इस युद्ध के शांत होने का रास्ता वहाँ से निकलता है तो न सिर्फ दुनिया में उसकी वाहवाही होगी, बल्कि वह अमेरिका की नज़रों में भी महान बन जाएगा। वैसे ट्रंप का प्रमुख उद्देश्य ईरान में सत्ता परिवर्तन करना था, मगर यह दूर की कौड़ी लग रहा है। अमेरिका की इस मंशा को ईरान ने तगड़ा झटका दिया है। ट्रंप युद्ध शुरू होने से ही शासन परिवर्तन की बात कर रहे थे। उन्होंने ईरानी लोगों से कहा था कि अपनी सरकार अपने हाथ में ले ले। जब ईरान ने अमेरिका की मदद से हमले किए, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता और उसके ऊपरी स्तर के कई नेताओं की मौत हो गई। हालांकि ट्रंप और उनके प्रशासन ने कभी स्पष्ट रूप से ईरान में प्रशासन परिवर्तन को उद्देश्य नहीं बताया, भले ही उन्होंने साफ कर दिया है कि वे दमनकारी धर्मतंत्र के 47 साल पुराने शासन को समाप्त करना चाहते हैं। ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में कहा कि ईरानी शासक मुख्य रूप से तबाह हो चुके हैं। उन्होंने फॉक्स न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में कहा कि आप वाकई कह सकते हैं कि हमने शासन परिवर्तन कर दिया, क्योंकि वे मारे जा चुके हैं। अब अमेरिका का दावा है कि वह उसी ईरानी सरकार के कुछ
तत्वों से बातचीत कर रहा है ताकि संघर्ष को जल्द समाप्त किया जा सके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को समुद्री यातायात के लिए फिर से खोला जा सके। अभी यह कहना बेहद मुश्किल है कि यह जंग कब रुकेगी, लेकिन जिस तरह ईरान इजराइल समेत खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है उससे यही लग रहा है कि ईरान लंबी जंग के लिए तैयार है। आप हमसे जुड़े रहिए, हम इस युद्ध की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे।